नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और हर पंचायत में प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पंचायत में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जन समस्याएं सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत में दौरा कर रही है। लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ के विकास कार्यों को देख रही है, वहाँ पे कितना काम हुआ है, कौन कौन योजनाओं पे काम हुआ, कौन सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाया गया, इन सारे चीज़ों पे गौर कर रही है और जनता के बीच जाके चर्चा और परिचर्चा कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं रहीमापुर रूपस में, जो जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया रीता देवी के प्रतिनिधि रामराज कुमार जी। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत में कितना विकास हो पाया है और कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे समस्याओं से अवगत होना पड़ा। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच आगामी चुनाव में जाएंगे और कैसे वादे और कैसे दावे पेश करेंगे। नेशन 24 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। कितना विकास हो पाया 5 साल में? विकास बहुत सारा हुआ है जी और कुछ बाकी है जी जो आगे फिर हम लोग लौट के आएंगे, दोबारा चुनाव में जाएंगे उसी मुद्दा को लेके जी। और फिर आगे का विकास करेंगे। जल नल योजना जो मुख्यमंत्री जी का जो योजना था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था 7 निश्चय में से एक जल नल योजना था और एक गली नली सड़क योजना था। तो जल नल योजना में कितना काम कर पाए और कहाँ तक पहुँचा जल और नल? जल नल योजना में हमारे पंचायत में एक ही बार पंचायत से हुआ, बाकी पीएचडी का था यहाँ, क्योंकि पहले से ही पीएचडी का यहाँ काम चल रहा था। तो बाकी पीएचडी है, 13 वार्ड में पीएचडी का है और एक वार्ड में मैंने हम लोग के द्वारा पंचायत के द्वारा हुआ था। उसमें हम लोग सारे जगह पहुंचा दिए हैं पानी और पीएचडी के माध्यम से भी हर जगह पानी चल रहा है हमारे पंचायत में। सबको पानी ठीक ठाक से मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, नल भी। रह गया गली नली का बात, तो गली नली में भी मान के चलिए कि 60 से 70% मैंने हम लोग कवर किए हैं, 30 से 40% बचा हुआ है जो आगे हम लोग प्रयासरत हैं कि कर लें। जी। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। इसके तहत लिस्ट में कितना आया और कितने लोगों तक पहुंच पाए आप? मेरे यहाँ जो लिस्ट में लगभग प्रतीक्षा सूची में 600 आदमी का नाम था जी। उसमें से जो लेने के थे वो लगभग 350 से 400 थे। सभी लोगों का मिल गया है। नया प्रतीक्षा सूची फिर बन रहा है, जो छूट गए हैं किन्हीं कारणों से उनका तैयारी चल रहा है। वो नेक्स्ट जब आएगा सेशन तो उसमें उनको आप लोगों को पूरा कर देंगे। ये चुनाव के पहले हो पाएगा या चुनाव के बाद? अब तो संभव जैसे देखिए कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अगर चुनाव कहीं ज़्यादा दिन तक खींच रहा है तो हो भी सकता है। सरकार का वो प्रक्रिया है। स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण करना था गांव के हर घर में, जिससे कि जो हमारे महिलाएं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं या युवा हैं जो बाहर शौच के लिए न जा सकें और उन्हें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसीलिए स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण हुआ हर घर में। तो आपके पंचायत में कितना तक पहुँच पाया ये शौचालय, कहाँ तक पूरा हो पाया? मैंने हमारे पंचायत में लगभग 100% लोगों को, अब कुछ नए लोग जहाँ नया बसावट फिर तैयार हुआ जिसे आवास मिला तो उस कारण से कुछ शौचालय नहीं बना होगा, लेकिन जो पुराने जितने लोग रह रहे हैं सबके पास शौचालय है, सब शौचालय में ही जा रहे हैं। कहीं कोई शौचालय में जब आपको ही पता है कि सबको शौचालय देना है, लेकिन शौचालय में जब आप दौरा किए होंगे या जांच किए होंगे, लोगों तक बीच में गए होंगे, तो वैसे भी मिला जहाँ पे शौचालय तो पहले से था और उन्हें शौचालय भी आवंटन हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शौचालय फिर बना, मान लिया जैसे आप परिवार बढ़ गया, एक शौचालय मेरे यहाँ है लेकिन और एक शौचालय का ज़रूरत है, तो उस प्रकार से शौचालय लोग बनाए, उनका पेमेंट हुआ। अच्छा। मनरेगा की अब हम बात करते हैं कि मनरेगा में जो है मिनिमम जो है मजदूरों को देना है, उनसे काम लेना था। तो मनरेगा में आपने कितना काम किया है? देखिए, मनरेगा में ज़्यादातर मिट्टी वर्क होता है और हम लोग का पंचायत जो है रोड के किनारे है, यहाँ मिट्टी वर्क थोड़ा कम है, लेकिन 2 योजना में पिछले अथी में काम हुआ है थोड़ा बहुत। मैंने जो ज़रूरत था वो 2 योजना था, वो मैंने पैन उड़ाही सब है, पैन उड़ाही और सोख्ता निर्माण कार्य यही सब। अच्छा, गली नली में जो आप वेस्ट पानी होता है जो नली के माध्यम से निकालना होता है, उसके लिए रास्ता मिला या जगह मिला निकालने के लिए, या फिर सोख्ता का निर्माण करना पड़ा? नहीं, हम लोग के गांव में जहाँ तहाँ मैंने पहले से जो गड्ढा, आहार, पैन जो भी बोल लें वो है। हम लोग किसी भी प्रकार से लोगों को समझा बुझा के, कुछ लोग मैंने बीच में रास्ता में दिक्कत भी दिए, लेकिन समझा बुझा के उनको उस जगह तक पहुंचा दिए और पानी मैंने वहाँ से जो नाला हम लोग शुरू किए
वो नाला हम लोग पहुंचा दिए जगह। अब हम इस पंचायत की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षित होना और शिक्षा जरूरी है विकास के लिए। तो शिक्षा की क्या स्थिति है, और यहाँ जो स्कूलें हैं उसमें अभी पढ़ाई और ये सारे कुछ को लेकर, कोरोना के कारण तो अभी पढ़ाई बंद है, अभी सरकार का नया गाइडलाइन आया है कि 30 तक अभी बंद किया गया है। तो लेकिन पहले की स्थिति, 5 साल के अंदर की स्थिति में शिक्षा की क्या स्थिति रहा है? पहले शिक्षा का स्थिति तो यहाँ ठीक है, लेकिन ये कोरोना काल में पिछले 1 साल से तो समझ ही रहे हैं कि लोग सब लोग उन्हें दिक्कत है। सब प्राइवेट स्कूल तक बंद चल रहा है, तो सरकारी स्कूल भी उसी सरकार के गाइडलाइन में बंद है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में भी यहाँ बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है, हमारे गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और लोग तो मैंने क्या नाम है, एनएम आती हैं। हाँ, लेकिन चूँकि उनका बहाली कम है, इसलिए 1-2 दिन ही आ पाती हैं, क्योंकि और जगह उनको जाना होता है। अब चुनाव नज़दीक है, घोषणा होते ही आप लोग भी चुनाव के लिए दौरा तो कर ही रहे होंगे, जनता के बीच जा ही रहे हैं, तो कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे चुनाव में? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास। हम विकास और झुग्गी झोंपड़ी को हटाना, माने ताकि उनको महल दे सकें, घर दे सकें आवास योजना के तहत। यही में हम लोग का है, जितनी योजना सरकार के हैं उस पर आप जी अमल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मेरा एक ही क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को? हम हमारे पंचायत की जनता को यही कहेंगे कि माने लोग सब सहयोग करें और विकास में साथ दें, और दोबारा हमको फिर से माने रीता देवी को जिताएं। हम तो उनका जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मेन तो रीता देवी हैं, रीता देवी को लोग जिताएं और फिर से मुखिया बनाएं। तो अभी हमारे साथ रामराज कुमार जी थे, जो राहिमापुर रूपस पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपने पंचायत में हुए विकास को बताया है, सारी जानकारियाँ दी हैं, कितना % काम हो पाया, कितना % काम नहीं हो पाया, समस्याएं कहाँ आई, इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव में हर कोई जाएंगे, ये भी जाएंगे, जनता तय करेगी कि कौन मुखिया होंगे नहीं होंगे। पर इनका मतलब कि एक रिक्वेस्ट है कि चूँकि हमने विकास किया है, जो जनता को दिख भी रहा है हर योजना पे, तो यदि इनको फिर से मुखिया बनाया जाता है तो ये जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करेंगे और बेहतर विकास के लिए जो है इस पंचायत को और आगे ले जाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।